कहां चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया का दबंग और कहां महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके की ये प्यास। प्यास 2 बूंद पानी की है, मगर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बॉलीवुड के इस दबंग खान ने सुध लेने की छोटी सी एक पहल की तो सुर्खियां बन गई। दरअसल इसकी भी वजह है, सलमान अपनी इस पहल से न सिर्फ हालिया फिल्मों में बनी रॉबिन हुड पांडे की इमेज पुख्ता करते हैं, बल्कि सूखे की इस प्यास की अनदेखी करने वालों का असलियत भी सामने लाते हैं। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान का ये डायलॉग फिल्मी है, मगर असली जिंदगी में भी अपना किया कमिटमेंट कुछ इसी तरह निभाता है बॉलीवुड का ये दबंग खान। कहने वाले तो बैड बॉय तक कह जाते हैं सलमान को, मगर ये दबंग अपनी दरिया दिली से अच्छों की जुबान बंद करने का मादा रखता है। सलमान की दरिया दिली के कई गवाह तो मुंबई में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस बार ये दबंग खान मेहरबान हुआ है मराठवाड़ा के सूखा पीड़ितों पर। महाराष्ट्र के इन इलाकों में लोग भयंकर सूखे से त्रस्त हैं। भर पेट खाना तो दूर, इन्हें पीने का पानी भी मुहाल नहीं। सलमान इन्हीं पीड़ितों की प्यास बुझाने चले। जी हाँ, ट्रकों से उतरती पानी की जो टंकियां आप देख रहे हैं, वो सलमान की भिजवाई हुई है। सलमान की पहल पर पानी की इन टंकियों को महाराष्ट्र के 5 सूखा प्रभावित इलाकों में भिजवाया जा रहा है। 2500 टैंक्स का ऑर्डर है जो मराठवाड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, नांदेड़, जालना, बीड, औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद। सो ऐसा डेस्टिनेशन वाइज है ये। काश दबंग की ये दरिया दिली इस देश के सियासतदान भी कुछ सीख पाते, खास तौर पर अजीत पवार जैसे नेता जो है तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, लेकिन सूखा पीड़ितों की मदद के नाम पर आपा खो बैठते हैं। ज्यादा नहीं, महीने भर पहले की बात है, विदर्भ इलाके में पानी की किल्लत की बात उठी तो अजीत पवार ने ऐसा बयान दिया जो हम अपनी जुबान में दोहरा भी नहीं सकते। आपको याद न हो तो फिर सुन लीजिए। पाणी प्यायला मिळालं त्याच्यामुळे नदवी पण होईल। कहाँ अजीत पवार जैसा सियासतदान और कहाँ सलमान। धन्यवाद सलमान खान को। अजीत पवार ने अपने बयान पर माफी मांग ली और सूखा पीड़ितों के लिए 1 दिन का उपवास कर प्रायश्चित करने का दिखावा कर बेफिक्र बैठ गए। लेकिन अजीत पवार के उस बयान के बाद सलमान का ध्यान जरूर मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित इलाकों की तरफ गया। सलमान को पता चला कि इलाके में सरकारी टैंकरों के जरिए पानी तो वितरित किया जा रहा है, लेकिन लोगों के पास पानी जमा करने का कोई साधन नहीं। टैंकरों के आते ही भूखे प्यासे लोगों के बीच मारामारी मच जाती है। करीबी सूत्रों के मुताबिक पानी जैसी बुनियादी जरूरत के पीछे मारामारी की कल्पना से ही सिहर गया दबंग का दिल। फिर क्या था, अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए उठा लिया सूखा प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने का बीड़ा। जो सलमान खान की संस्था है, इसकी तरफ से 2500 टंकी का ऑर्डर मिला हुआ है, जो अभी मराठवाड़ा में दुष्काल हुआ है, यहाँ पानी की लिए किल्लत है, उन लोग को इन लोग सप्लाई कर रहे हैं कि पानी का कुछ सोर्स मिले। इसकी वजह से हमको ऑर्डर मिला है 2500 टंकी का, जो हम आज डिस्पैच कर रहे हैं, उसमें से 400 टैंक। सलमान की बुक की हुई पानी की टंकियां नागपुर से अलग अलग इलाकों में भिजवाई जा रही है। इस महीने तक ये 2500 टंकियां सूखा प्रभावित गांवों में लग जाएंगी। भूख प्यास से जूझ रहे इन लोगों में से ज्यादातर ने सलमान की फिल्में नहीं देखी होंगी, मगर जब इन टंकियों से उनकी प्यास बुझेगी तो उस दरिया दिल के लिए दिल से दुआ जरूर निकलेगी। नागपुर से योगेश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। ग्लैमर की दुनिया में ऐसे सितारे कम ही होते हैं जिनकी दरियादिली कामयाबी के साथ बढ़ती जाती हो, लेकिन सलमान अपनी कामयाबी के साथ लोगों की दुआएं लेना नहीं भूलते। इसके लिए सलमान बाकायदा बीइंग ह्यूमन नाम की एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं। सलमान की यह संस्था महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में 2500 पानी की टंकियां भेज रही है, लेकिन इस इलाके की प्यास इससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
सिर पर आग उगलता आसमान और पैरों तले सूरज के ताप से फटी धरती, ये महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का वो सच है जिससे आंख फेर लेना सरकारों की आदत बन चुकी है। राहत देती भी है तो महज एक खाना पूर्ति की तरह। सलमान का जलदान सूखे के ताप में जलती हुई जमीन के बाशिंदों के लिए राहत की 2 बूंद साबित हो, लेकिन यहाँ तो इतना भी करने वाला कोई नहीं। अगर कोई होता तो बूंद बूंद पानी के लिए नहीं तरसता महाराष्ट्र का ये पूरा इलाका। तकरीबन 750 गांव लातूर के सूखे पड़े हैं, कुल 945 गांव। 2 बूंद पानी की वो तरस इनके चेहरों से टपकती है। ये हालत पिछले साल गर्मियों की है, मगर सूरत आज तक नहीं बदली। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून की आंखों देखी ये तस्वीरें आज भी विचलित करती है। सरकारी राहतों का कोई निशान इस तपती जमीन पर दूर दूर तक नहीं दिखता। वो इलाका चाहे यवतमाल का हो जो कर्ज में डूबे किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात है, या फिर लातूर का। लातूर के 943 गांव में से 750 गांव में अगर पानी नहीं है या वो सूखा है तो उन गांव के भीतर तकरीबन 50,000 परिवार ऐसे ही झोपड़ियों में रहते हैं, जहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक छत बना ली गई है और नीचे एक खटिया है और उसी पर फिर छोटा सा सामान। आप देख सकते हैं जिस स्थिति में रहते हैं, इन स्थितियों में इस सूखे का सामना करना हुआ है। बूंद भर पानी की वो प्यास और अनदेखी का तल्ख एहसास इन चेहरों पर आज भी कायम है। गर्मियां आते ही ये एहसास जानलेवा हद तक पहुंच जाता है। इन गर्मियों में सलमान की भेजी पानी की टंकियां शायद थोड़ी राहत पहुंचाएं। सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने पानी की टंकियों को भेजने का खाका इलाके में सूखे की गंभीरता को देखते हुए तैयार किया है। इनमें सबसे गंभीर हालत है बीड़ की, जहां अप्रैल से ही पारा औसत से काफी ऊपर है। लोगों की हालत ऐसी कि अपने लिए पीने का पानी तक नहीं जुटा सकते। ऐसे में सलमान की भेजी 2000 लीटर पानी स्टोर करने वाली टंकियां बड़ी राहत की साबित हो सकती है। सलमान की भेजी 2500 पानी टंकियों में से 750 टंकियां बीड़ जिले में लगेंगी, उस्मानाबाद में 500 टंकियां लगेंगी, जालना में 500, औरंगाबाद में 250 और 250 टंकियां नांदेड़ में लगाई जाएंगी। सलमान की भेजी पानी की ये टंकियां जिला प्रशासन की मदद से सूखे की सबसे ज्यादा मार झेल रहे गांवों में लगाई जाएंगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इनमें से कई गांवों में पीने की पानी की समस्या फौरी तौर पर कम हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि विदर्भ के हर घर में पानी पहुंचाने का बीड़ा कौन उठाएगा? सलमान जैसी दरिया दिली और कौन दिखाएगा? सरकारों का आसरा तो लोग लगभग छोड़ चुके हैं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। सूखाग्रस्त इलाकों की परवाह किसे है? सरकार की तो बात ही छोड़िए, लोगों को सही गलत का पाठ पढ़ाने वाले संत भी कुछ कम नहीं। कुछ ही समय पहले जब आसाराम बापू ने सूखाग्रस्त इलाकों में जमकर पानी की बर्बादी की थी, तब कहां गया उनका भाषण और कहां गई थी उनकी इंसानियत? भयंकर सूखे से प्रभावित जिस नागपुर में लोगों की प्यास बुझाने के लिए सलमान पानी की टैंकियां भेज रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में आसाराम बापू जैसे संत होली के नाम पर हजारों लीटर पानी बर्बाद करते देखे जाते हैं। ये तस्वीरें याद होंगी आपको। होली के नाम पर पानी की बर्बादी के लिए जश्न और परंपरा की कितनी दलीलें दी थी इस स्वयंभू संत ने। सिर्फ दलीलें ही नहीं, मीडिया में खबर उछली तो संत के समर्थक असंतों की तरह सुलूक करते भी देखे गए। पानी की बर्बादी पर जब मीडिया ने सवाल उठाए तो खुद आसाराम के तेवर भी हमलावर हो गए। इस सूखाग्रस्त इलाके में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हो, लेकिन आसाराम जैसे संतों को कोई मतलब नहीं। अपने मत वाले जश्न की जिद ऐसी कि मीडिया की सुर्खियों पर जब महाराष्ट्र सरकार ने बापू के आश्रम की पानी सप्लाई बंद की तो नोट के दम पर प्राइवेट वाटर टैंकर मंगवाकर होली खेली, बल्कि ताल ठोक कर कहा भी कि पहले 600 गैलन पानी बहाता था, इस बार 1200 गैलन बहाऊंगा। अरे पानी हमने बिगाड़ा नहीं, अगर हम पानी का उपयोग करते तो तुम्हारे बाप का पानी नहीं, मेरे यार का पानी है, मैं अपने यार के पानी का उपयोग। धर्म के स्वयंभू ध्वजाधारी होने के घमंड में आसाराम अपनी ईश्वरीय शक्ति से बारिश कराने का बेशर्म दावा भी कर जाते हैं, लेकिन आँख खोलकर देख नहीं पाते। हाय महाराज, गुड़गांव के सत्संग में ही बरसात धमाधम। महाराष्ट्र के कई जिले सूखे की किस आंच में जल रहे हैं।
इसकी मार झेलने वाले लोगों का दर्द बांटने के लिए सलमान जैसे ग्लैमर की दुनिया के लोग किस तरह आगे आते हैं। आज तक ब्यूरो। दबंग की हर बात निराली है। उन्हें कभी सूखाग्रस्त किसानों की परेशानी दहला जाती है तो कभी उन्हें बॉलीवुड के उन लोगों का दर्द परेशान कर जाता है जो काम तो बड़े पर्दे के लिए करते हैं लेकिन कभी पर्दे पर नहीं आते। उन्हें लोगों का शारीरिक दर्द भी दर्द दे जाता है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा। 100 करोड़ के सलमान ने कभी बॉलीवुड में कदम रखा था महज 10 लाख रुपए कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें इतने ही पैसे चाहिए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा। आज ये 10 लाख कितने करोड़ में तब्दील हो चुके हैं इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये तमाम करोड़ सिर्फ रुपए पैसे नहीं है, बल्कि वो दुआएं हैं जो सलमान ने कमाए हैं, वो करके जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जाहिर है तमाम कामयाबी के बावजूद सलमान खुद से किया हुआ वो वादा नहीं भूले, वादा लोगों की मदद करने का। दमदार सलमान का दिलदार अंदाज। बीइंग ह्यूमन के जरिए करते हैं चैरिटी। अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए सलमान यूं तो लोगों की मदद करते ही रहते हैं, खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य के लिए। सलमान ने किया अपना बोन मैरो दान, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने लोगों को चौंका दिया अपना बोन मैरो दान करके, जिसके जरिए एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई गई। सलमान ने इस बच्ची के बारे में कहीं पढ़ा था और मदद के लिए वो सिर्फ खुद आगे नहीं आए बल्कि अपने भाई अरबाज से भी बोन मैरो दान करवाया। जरूरतमंद बच्चों के लिए जुटाए पैसे। सलमान खान न सिर्फ अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करने में और लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं, बल्कि अपनी पेंटिंग और डिजाइन की हुई टी शर्ट्स की भी पूरी आमदनी वो अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन को दे देते हैं। ये संस्था खासतौर पर बच्चों के लिए काम करती है। हाल ही में उन्होंने कई बच्चों की सर्जरी का भी खर्च उठाया जिनके दिल में छेद थे। अपनी कमाई से करते हैं मदद। सलमान की दरियादिली सेट पर भी नजर आती है। एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान क्यूबा में सलमान ने थोक के भाव में सिम खरीदे और यूनिट के उन तमाम लोगों की मदद की जो खुद पैसे खर्च कर अपने परिवार से इंटरनेशनल कॉल पर बातें नहीं कर सकते थे। यही नहीं, शूटिंग खत्म होने पर सलमान ने सभी यूनिट मेंबर्स को सोने के सिक्के भी बांटे। आज सलमान मशहूर हैं, इसलिए आजकल वो जो करते हैं उसके बारे में लोगों को पता चल ही जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, सलमान अपने करियर की शुरुआत से ही लोगों की मदद करते हैं। ये और बात है कि वो इसके बारे में खुलकर बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इस फलसफे में यकीन रखते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। आज तक ब्यूरो।